बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज रेहान खान ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान इज़ द बेस्ट लीडर, क्योंकि इमरान खान ने कभी भी इस मुल्क और आवाम का सौदा नहीं किया। जिस तरह से दूसरे एक्सटेंशन दे देते हैं, कभी चीफ जस्टिस को तो कभी आर्मी चीफ को, अब आर्मी चीफ को 5 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है। तो रेहान खान ने कहा कि इमरान खान असूलों का पक्का एक वफादार लीडर है। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान की है उसमें कौन सी जमात आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकती है? कोई ऐसी जमात है जिसका आपकी नजर में? सवाल नहीं, मुझसे मेरे भाई कर रहे हैं। वो तो है, लेकिन बहुत मुश्किल सवाल है। ये तो सब सवाल करना चाह रहे हैं क्योंकि आप तज्जिया निगार भी हैं, आप एंकर भी रहे हैं, हमसे तो सीनियर है। मैं आपको बताऊं, आप मुझे पार्टी ज्वाइन करने की बात करते हैं। मैं मेरे ख्याल है बहैसियत बहुत से पाकिस्तानियों के कराची में कल एक खातून ने मुझसे सवाल किया। उनका हमारा वोट देने को दिल नहीं करता। को दें, आज जो जमहूरियत कर रहा है कल को एक्सटेंशन दे देगा। हम तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो ये बात करना कि किस सियासी जमात के पास हल है, इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि उनके पास अपने लिए कोई हल नहीं है, तो हमको क्या वो हल देंगे? हमें क्या वो बचाएंगे जो अपनी साख्त को नहीं बचा सक रहे? इट्स एक्चुअली ह्यूज प्रॉब्लम। वजह क्या है कि जब भी कोई सियासी जमात या कोई सियासी लीडर करेज से, हिम्मत से फैसले नहीं करती और कौम को कौम के साथ ऑनेस्टी नहीं दिखाती। अब ये पेट्रोल का मामला आप समझें कि अभी ये जो दोबारा एक पेट्रोल पंप गिरा है, इसमें क्या हमने करना तो है, सख्त फैसले तो करने हैं, और ये पिछले दौर में भी करने थे, यानी कि पीडीएम के दौर में। लेकिन जब भी आप किसी के साथ किसी को कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि अब ये होने जा रहा है, इस महीने ये होगा और ये हमारी मजबूरियां, लेकिन अगले महीने हम ये करेंगे, ये हमारा रब्त जो है ना, ये रिश्ता जो है, हमने कभी अवाम से इस्तवार ही नहीं किया। और जब किसी ने किया है तो वो एक फेक तरीके से किया है, झूठ बोला है। आप अपने घर में भी कुछ फैसले करते हैं, आप कहते हैं कि बेटा इस महीने मेरे पास इतनी तनख्वाह है और मैंने बड़े भाई को बाहर भेजना है, तो हमें यहाँ कम करना पड़ेगा, लेकिन आगे मैं ये कर रहा हूँ। तो चूंकि हम जो सियासी जमातें हैं और सियासी लीडरशिप है, उनके साथ मुझे ज़ाती बहुत सी बातों पे इख्तिलाफ है, क्योंकि ये बड़ा शॉर्ट टर्म सोचते हैं। ये सोचते हैं ये बाई इलेक्शन में कैसे जीत जाऊंगा, अगली दफ़ा मैं सीएम कैसे लग जाऊंगा, अगली दफ़ा मैं प्राइम मिनिस्टर कैसे बन जाऊंगा, क्या मैं एक साल के लिए। ये बड़े शॉर्ट टर्म फैसले हैं। आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा। जो पाकिस्तान को करेक्शन की जरूरत है वो अगले 20 साल का सोचना होगा। सियासतदान ऐसे ही मतलब उनके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकी जाती हैं। अभी भी आप देखेंगे कई सियासतदान मसाइल पे बात करने के बजाय कहते हैं कि हमने सब कुछ काम किया है। आप समझते हैं इन ज्यादा इनके साथ सामने टक्कर लेना, इन सियासतदानों के सामने मसाइल पे बात करना, जो मसाइल पे बात करता है वो आखिरी सफ में खड़ा होता है। आप इनके सामने अगर मसाइल पे बात करेंगी तो कितना आप बर्दाश्त कर पाएंगे इनके सामने? नहीं, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं? पिछले 5, 6, 7 साल से उनको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं। सही है, हम तो कर रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ी सियासी माफिया, मैं तो जमात नहीं कहूंगी, एक सियासी माफिया जिसको आज लोग कह रहे हैं दहशतगर्द हैं, किया ना मुकाबला। कोई थी पॉलिटिकल पार्टी मेरे पीछे, कोई बाहर के डॉलर थे मेरे पीछे, कोई एजेंडा था, कोई एनजीओ, कोई लॉबी थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपको आप हिम्मत इस तरह, और बात ये नहीं है कि आप हिम्मत करें तो आप हमारी एक्चुअली जो मोटिवेशन है वो गलत है। जीतना सिर्फ वजीर आजम की कुर्सी पे बैठना जीत नहीं होती, जीतना सिर्फ ट्रॉफी लेना जीत नहीं होती। जीत ये है कि आप क्या सही बात ही करते रहे हैं, खत्म हो जाऊं मैं, सही बात करते करते खत्म हो जाऊं। खुशहाल खान खट्टर की हम मिसाल देते हैं, उसको अपने ही खून ने दगा दिया, अपने ही लोगों ने उसको देखा, शहीद हो गया, लेकिन शहादत दे दी, लेकिन जिस बात पे खड़ा रहा, अटल रहा। तो इट डजंट मैटर। आज हम इतने सालों के बाद, इतनी सदियों के बाद क्या कहते हैं कि जो शख्स सही बात पे खड़ा है, ये ही बहुत बड़ी जीत है। आज ना माने कोई, जब मैंने किताब लिखी थी तो आपके ख्याल में मैं ये तवक्को करती थी कि 2-3 साल बाद अब मेरे पीछे वो लोग आ रहे हैं कि उर्दू का तर्जमा करें, जो लोग मुझको उस वक्त कह रहे थे कि आप खबरदार किताब ना लिखें। ये अल्लाह पाक का इंसाफ है, मैं तो हैरान हूँ। अच्छा, ये किसने आपको कहा था कि किताब? बड़े बड़े लोगों ने दे, उन सियासी जमातों के। क्या उनका वास्ता उसी जमात से था? नहीं। अच्छा, यही तो हैरत की बात है कि पीटीआई ने तो जो डरना था सो डरना था,
बड़े बड़े दोस्तों ने बरादराना मशवरे मुझे आए, और उन जमातों ने भी मुझे मशवरा दिया कि आपका तो जी सियासी करियर है, आप तो यहाँ अच्छी लगती हैं आप बस। लेकिन हमने वो किया है जिसके आगे आप अपने ज़मीर को जवाब दे हो। अब वही लोग मुझे कहते हैं, अब मेरे पास उनके एक्चुअली टेक्स्ट मैसेजेस सेव्ड हैं, और अब वही मुझे आके कहते हैं कि उर्दू का तर्जमा आपने नहीं किया, और मैं हैरान हूँ इन पे कि आप लोग तो चुप रहे थे उस वक्त। सही है। नहीं, अब उर्दू का तर्जुमा आ रहा है क्या किताब का? नहीं, अब मैं क्यों करूँ? अच्छा। देखिए, बात तो तब है कि आप उस वक्त हिम्मत दिखाएं जब सारे लोग गुलामाना सोच रख रहे हैं। अब तो सबकी ज़बानें खुल गई हैं। अब तो जो इंटरव्यू आता है 7 साल पुरानी बात मुझसे पूछ रहे होते हैं। अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हमने तो जो कहना था अच्छा, वक्त से पहले कहा। मुश्किल दौर में आप मुकाबला कर रही थी, अब तो सब कह रहे हैं कि अब तो सब कह रहे हैं, हाँ। अब तो आसान हो गया है। अच्छा। देखो, मरे हुए को मारना तो बहुत आसान होता है, आखिर में आके किसी लाश को ठुड्डा मारना तो बहुत आसान होता है। तो गाइस आपने देखा कि जिस तरह से पहले चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की गई, अब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जा रही है 5 साल के लिए। इस पर रेहाम खान भी खामोश नहीं रही, वो फट पड़ी और उन्होंने कहा कि ये इमरान खान को जेल में रखने की कोशिश की जा रही है ताकि इमरान खान जेल में रहे और हम इस मुल्क पर काबिज हो सके और इस मुल्क को जितना अब ये रह चुका है वो भी लूट के खा लें। लेकिन ये गलत है क्योंकि असूल और कवानीन के मुताबिक चलना चाहिए। इमरान खान एक मुहब वतन और ईमानदार लीडर है। उसने हमेशा इस मुल्क और इस आवाम के साथ वफादारी की है, इसका मैं खुद सबूत हूँ। मैंने खुद देखा है कि इमरान खान ने कभी भी इस मुल्क और आवाम का सौदा नहीं किया। तो गाइस इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।